इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तमाम प्रकार के पॉइंट्स पढ़े गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंस। लेंस होता क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए लेंस की, तो लेंस को कैसे परिभाषित किया जाए कि यही लेंस है, क्या करता है। कहेंगे क्या, यह एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। क्या समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा रहता है, या तो वो दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, या वो पृष्ठ समतल उत्तल होते हैं, या वो पृष्ठ कुछ और तरीके के होते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए, जैसे हम लोगों ने देखा क्या इसके पहले, दर्पण भी क्या था, दो प्रकार का था। कौन कौन? नंबर 1 था उत्तल वाला दर्पण, और नंबर 2 पे क्या था, अवतल दर्पण। वहाँ पर क्या था, दर्पण मतलब क्या, एक ही पृष्ठ से घिरा हुआ था, और उसी पृष्ठ पे क्या कर दिया जाता था, उसके एक भाग पर कलई कर दी जाती थी, पॉलिश कर दिया जाता था, और दूसरे भाग पर क्या होता था, परावर्तक तल बना दिया जाता, प्रकाश की किरण आती थी और टकराती थी, चली जाती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, दो पृष्ठ क्या होंगे, एक दूसरे से मिले रहेंगे, और वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। कितने प्रकार का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कितने प्रकार का यहाँ दिया गया है, 2 प्रकार का। नंबर 1 कौन हो गया, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या हो गया, अवतल लेंस। पहले वाला अगर बात करें तो होगा क्या, पहले वाले की बात होगी तो हम कहेंगे ऐसा दर्पण, कैसा, ऐसा दर्पण जो किनारों पर पतला होता है, किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, तथा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, वो लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। आई बात, क्या कहेंगे, ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या होगा, पतला होगा, और बीच में क्या होगा, मोटा होगा, वो लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। ये उत्तल लेंस भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? उभयोत्तल, मतलब क्या, दोनों तल कैसे होते हैं, दोनों तल उत्तल होते हैं। उत्तल मतलब ऐसे ऐसे होगा। ये वाला समतल उत्तल, एक पृष्ठ क्या रहेगा, एक पृष्ठ रहेगा समतल, और दूसरा वाला क्या रहेगा, उत्तल। ये दोनों मिलके किसको बनाते हैं, समतल उत्तल को बनाते हैं। तीसरा वाला क्या बनेगा, अवतलोत्तल, मतलब क्या, दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, उत्तल वाले होते हैं। कौन वाले, अवतल वाले होते हैं। हो गया। कहेंगे क्या, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कितने टाइप के, 3 टाइप के, उभयोत्तल, समतल उत्तल, अवतलोत्तल। आगे बढ़ा जाए तो स्थिति किसकी आएगी, अवतल लेंस की आएगी। अवतल लेंस कितने प्रकार का, या किसे कहेंगे, हम कहेंगे क्या, ऐसा लेंस, कैसा, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो जाए और बीच में पतला हो जाए। किसके जैसा, जय महाकाल के जैसा। जैसे हम लोगों ने देखा क्या, जो महाकाल है, हमारे महाकाल, वो क्या करते हैं, जब तांडव करते हैं तो अपने हाथ में डमरू बजाते हैं। किसके आकृति की है ये, डमरू जैसी होगा। और ये बेचारा क्या, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे गिल्ली डंडा, ये गिल्ली की तरह दिख रहा है। किनारे किनारे क्या हो रहा है, पतला है, और ये बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। वो गिल्ली उसी तरह जैसे हम लोग खेलते थे। ये किसकी तरह, महादेव की सौगंध, एकदम डमरू के तरीके के। क्या, बीच में पतला होगा और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। वो लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। ये भी 3 टाइप का होता है। क्या क्या, उभयावतल, और कौन, समतल अवतल, और कौन, उत्तल उत्तल। मतलब क्या, दोनों पृष्ठ कैसे रहेंगे, अवतल अवतल वाले रहेंगे। यहाँ पर एक पृष्ठ समतल रहेगा और दूसरा कैसा रहेगा, अवतल रहेगा। तीसरा वाला क्या होगा, दोनों में क्या रहेंगे,
उत्तल वाले रहेंगे। होगा। ये हो गया क्या, लेंस। लेंस के प्रकार। लेंस क्या था, एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम था जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ था। दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन, उत्तल वाला, और दूसरा अवतल वाला। हो गया भाई, बहुत अच्छे। मिटाया जाए, छाप लिए होंगे। ये तो था लेंस और उसके प्रकार। आगे बढ़ा जाए, आगे क्या मिलेगा हमको, कहेंगे लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। सभी जानते हैं कि लेंस कैसा दिखता है। लेंस ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। अगर हम बीच से क्या कर दें, बीच से तोड़ फोड़ कर दें, अगर हम बीच से तोड़ फोड़ कर देंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा। और ये किसकी तरह दिख रहा है, उसी प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा। प्रिज्म आगे चैप्टर है प्रिज्म वाला, तो वहाँ देखा जाएगा। प्रिज्म अभी के लिए जान लो, त्रिभुज कैसा, त्रिभुज के जैसा दिखने वाला कांच का ठोस होता है क्या, प्रिज्म। वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। उसके जो अवयवी रंग होते हैं, प्राथमिक जो रंग होते हैं, उन्हें में क्या करता है, वो विभक्त कर देता है। ये भी क्या करेगा, यहाँ से अगर हम खींच दें, क्या एक रेखा ऐसे खींच दें, इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा, जिसको हम क्या कहते थे, मुख्य अक्ष कहते थे। एक मुख्य अक्ष खींच दिया जाए तो क्या होगा, ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा भाई, ऐसा कुछ होगा। ये प्रकाश की किरण आएगी और क्या होगा, इस प्रिज्म से टकराएगी। प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। मोड़ेगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। होगा। अभिसारी का मतलब क्या हुआ, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना, प्रकाश की किरणों को बटोरना, सिकोड़ना। यहाँ प्रकाश की किरण आ रही थी, उत्तल लेंस से टकराई, और टकराने पर क्या हुआ, सभी किरणें एक साथ एकत्रित हो गई और किसी बिंदु पर, और वो बिंदु कौन सा है, फोकस है, उसी फोकस पर जाकर जितनी भी किरणें हैं सब एक दूसरे से मिल रही हैं। ये वाली जो घटना होगी, कौन वाली, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने वाली जो घटना होगी, वो घटना क्या कहलाती है, लेंस की अभिसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति। इसी प्रकृति के नाते उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। हो गया एक बात। क्या मिला, हम कहेंगे प्रकाश की किरण आई, उत्तल लेंस से टकराई, टकराने पर क्या हुआ, जितनी भी किरणें थी सभी कहाँ आके मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। यही प्रकाश की किरणों का एकत्रित होना ही क्या कहलाता है, लेंस की अभिसारी प्रकृति कहलाता है। अभिसारी मतलब इकट्ठा होना। आगे की बात की जाए, कहेंगे क्या, ये क्या है, ये लेंस है। कौन सा लेंस, अवतल वाला। ये अगर हो जाए मुख्य अक्ष, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी 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 और आएगी, ऐसा ऐसा होगा। ये क्या होगा, प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, काटती नहीं भाई, नहीं
काट देंगे फिर तो गड़बड़े हो जाएगा। आई 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 और चली। अगर इनको कहीं मिला दें ऐसे ऐसे मिला दें तो ये बेचारे कहीं ऐसे मिलेंगे और वो भी क्या रहेगा, फोकस रहेगा। अगर ये वाली घटना हो रही है, कौन वाली, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अवतल लेंस से टकरा रही हैं, टकराने के बाद क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ये टकराने के बाद फैल जा रही हैं, फैल जा रही हैं मतलब दूर दूर हो जा रही हैं। और यही दूर दूर होना प्रकाश की किरणों का ये क्या कहलाता है, अपसारी प्रकृति। कौन सारी, अपसारी प्रकृति कहलाता है। और इसी प्रकृति के नाते ये लेंस क्या कहलाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन अपसारी, कौन अभिसारी। अभिसारी मतलब क्या, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा। अपसारी का मतलब क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। जो फैलाएगा वो अपसारी लेंस होगा, जो इकट्ठा करेगा वो अभिसारी लेंस होगा भाई, छापो। बहुत अच्छे, मिटाया जाए। आगे हम लोग चलेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ, दर्पण में, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। देखा जाएगा लेंसों से संबंधित, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। मिलती जुलती परिभाषाएं रहेंगी, देख लो। जैसे कहेंगे क्या, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना इसमें। जैसे कहेंगे क्या, कैसा लेंस है, वही पुराना उत्तल वाला। ये बेचारी वही मुख्य अक्ष होगी जो कहाँ थी, दर्पण में थी। वो भी कहाँ से होकर जा रही थी, ध्रुव से होकर जा रही थी, दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जा रही थी। ये भी क्या करेगा, ये भी लेंस के मध्य बिंदु से होकर जाएगी, ये भी मुख्य अक्ष कहलाएगी। और क्या मिलेगा, वहाँ पर मिलता था ध्रुव, यहाँ पर क्या होगा, लेंस के बीचों बीच एक बिंदु होगा जहाँ पर क्या, ये मुख्य अक्ष काटती हुई सीधे निकल जाती है। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं भाई, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्या होगी प्रकाशिक केंद्र, किसे कहेंगे, सीधी सी बात, किसका मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। किसका मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। या ऐसा भी कह दें, लेंस का वह बिंदु जहाँ से होकर मुख्य अक्ष जाती है, जहाँ से होकर क्या, ये मुख्य अक्ष जाती है, वही बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। वहाँ पर भी था क्या, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र था। और उस वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती थी, किसी की नहीं सुनती थी, क्योंकि सीसी वाले लोग क्या करते हैं, किसी की नहीं सुनते। वैसे यहाँ भी कौन होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। इसको भी हम किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे। और वही सीसी वाला क्या करेगा, अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजरी तो बेचारी गुजर के चली जाएगी। जैसे जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वो गुजर के वापस चली जाएगी। होगा, बिल्कुल सही। आगे होगा, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गई। और क्या मिलेगा, हम कहेंगे फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस।
कर दो भाई मुख्य फोकस। क्या कहेगा मुख्य फोकस? क्योंकि लेंस दो तरह के हैं तो फोकस भी क्या होगा? दो तरह का होना चाहिए। कर देंगे, हम कहेंगे क्या? मुख्य फोकस। अगर मान लिया जाए ये क्या है? एक उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष, और यहीं कहीं क्या होगी? सी होगी। जैसे वहाँ परिभाषा थी मुख्य अक्ष की, मुख्य फोकस की, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या कहलाता था? दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता था। यहाँ भी सेम स्थिति कुछ ऐसे रहेगी। हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं होगा भाई, जिस बिंदु पर मिलती हैं या ये रहा मिलती हैं, या क्या कहेंगे? या के लिए हम करेंगे ये वाला जय महाकाल वाला नागिन डांस। ये है मुख्य अक्ष, यहाँ से प्रकाश की किरणें गई और ये क्या करेंगे? फैल जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, ये आएगी, पीछे अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएंगे, और जिस बिंदु पर मिलेंगे वही बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। हो गया भाई? होगा? हमने देखा क्या? लेंस दो टाइप के हैं, फोकस भी यहाँ क्या होगा? दो तरह का मिलेगा। कैसे दो तरह का? हमने कहा क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु क्या होगा? फोकस होगा। और फोकस इसमें होते हैं दो, एक होता है प्रथम फोकस और क्या होता है? द्वितीय फोकस। अगर यही स्थिति कुछ ऐसे हो जाए, यहाँ से किसी बिंदु से होकर क्या करें? प्रकाश की किरणें चलें और बाद में क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। किसके समांतर हो जाए? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा प्रथम फोकस। और यहाँ पर अगर कर दिया जाए इनके लिए, महाकाल के लिए क्या होगा? ये बेचारे होगा क्या? यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएंगी, आना चाहिए, और आएंगी, ये रहा और ये रहा। इनको अगर पीछे बढ़ा दें तो ऐसे कहीं ये जाके मिलेंगे और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। जिस बिंदु पर मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस कहलाएगा। इनका प्रथम फोकस हो गया और ये क्या हो जाएगा? द्वितीय फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय फोकस। हम कहेंगे फोकस कितने होते हैं? दो होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या करेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस
कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस होगा भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए, मिटाया जाए भाई। ठीक, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे। आइए भाई, हम लोग चलेंगे क्या? कहेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक दो स्थिति देख लिया जाए। पहली स्थिति क्या हम कहेंगे? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बेचारा। और पहली स्थिति क्या कहेंगे? जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। कहेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दर्पण में भी हम लोगों ने पढ़ा था 5-6 स्थितियां अवतल दर्पण के लिए थी और 2 स्थितियां उत्तल दर्पण के लिए थी। यहाँ पर क्या होगा? 5 या 6 स्थितियां उत्तल लेंस के लिए रहेंगी और 2 स्थितियां किसके लिए रहेंगी? अवतल लेंस के लिए। हो गया। चलिए हम कहेंगे क्या? वस्तु कहाँ रखी जाए? वस्तु रख दी जाए अनंत पे। कैसा लेंस? उत्तल। L1 L2 द्वारक। M1 M2 वहाँ क्या था? द्वारक था। यहाँ क्या है? L1 L2 भी क्या रहेगा? द्वारक रहेगा। कौन सी रेखा? मुख्य अक्ष। कौन सी रेखा? मुख्य अक्ष। वस्तु को कहाँ रखना है? हमने मान लिया वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत पर रखी गई है। ये रहा बेचारा अनंत, यहीं कहीं वस्तु रखी गई है। क्या होगा भाई? क्योंकि यहाँ से क्या होगा? प्रकाश की किरण एक चलेगी, कहाँ से? ऐसे चलेगी और सी से होकर चली जाएगी। और दूसरी वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? दूसरी वाली किरण होकर जाएगी फोकस से। कहाँ से? फोकस से जाएगी और फोकस से होकर जाने के बाद ये क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये रहा सी। जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा रहेगा? हम कहेंगे वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। और क्या होगा? कहाँ बनेगा? हम कहेंगे द्वितीय फोकस पर बनेगा। ये रही पहली स्थिति। कब के लिए? जब वस्तु कहाँ रखी गई? अनंत पर रखी गई। छापिए। हो गया भाई। आगे बढ़ा जाए। अगली स्थिति कहेंगे जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी हो। कहाँ रखी हो? जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी। रख दो भाई। ये बेचारा वही पुराना लेंस
उत्तल वाला L1 L2 क्या द्वारा, यहीं कहीं क्या है अनंत है और यहीं कहीं क्या है 2F है, यहीं कहीं वस्तु को रख दे रहे हैं, वस्तु है ये भी, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और कहाँ से होकर चली जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी वाली प्रकाश की किरण कहाँ से, सभी जानते हैं C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है, बिना किसी की सुने सीधे निकल जाती है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वो वापस लौट आती है। और ये दोनों किरणें एक बिंदु पर काट रहे हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बनेगा और कहाँ बनेगा, यहीं कहीं होगा क्या 2F मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती वाली त्रिज्या होगी। यहाँ पर भी क्या रहेगा 2F रहेगा। हम कहेंगे क्या, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच बनेगा। छाप लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।